देता हूं कि जरूरी सुझाव जिसके लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं कि यूपीएसआई के फॉर्म्स बच्चों जो पूरी उम्मीद चल रही है कि वो दिसंबर में फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर में फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर या दिसंबर से पहले भी अब उम्मीद लग रही है उस लेटर को देखते हुए। ठीक है, चलिए, क्या सभी क्लासेस लाइव पढ़ें या बाद में? क्या सभी क्लासेस, ये बहुत सारा बच्चा पूछ रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर मेरे को जो बैच है आपका वो मेरे को लाइव लेना चाहिए या रिकॉर्डेड लेना चाहिए, बाद में देखूं कैसे करूं। देखिए बच्चे, सबकी एक अपनी क्षमता है। अगर आप लाइव लेते हैं उसका एक अलग फायदा है, अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो उसका भी एक फायदा है। रिकॉर्डेड में आप 1.5 गुना स्पीड में देख सकते हो, 2 गुना स्पीड में देख सकते हो। बच्चे अपने तरीके से देखते भी हैं, यार मैं इतनी लंबी क्लास नहीं ले सकता, इसको जल्दी से देख लेता हूं, मुझे सारी चीजें आती हैं। जिनको आती है, बहुत कुछ आता है, जिनकी शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से हो रही है, उन बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूं कि वो उनको आता है सब, वो शायद रिकॉर्डेड में उनको ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि वो 1.5 गुना पौने 2 गुना स्पीड से देख लें। लेकिन बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि मेरा तो ये सब्जेक्ट कमजोर है, मुझे शुरू से देखना है। तो मैं आप बच्चों को ये सलाह देता हूं कि जो बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते पढ़ाई में, यार मेरा ना फ्लो टूट जाता है, शुरुआत में तो बिल्कुल सही कर लेता हूं लेकिन बाद में फ्लो टूट जाता है, या मैं उतना कंसर्न नहीं हूं पढ़ाई के लिए, या मैं नहीं रह पाता, मैं चाहकर भी नहीं रह पाता, तो उन बच्चों को लाइव ही लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि भाई अगर आप लाइव लेते हैं तो एक प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि ये क्लास मुझे इस टाइम लेनी है, और अगर वो प्रेशर नहीं है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जब आप देख रहे हो तो आप कहेंगे मैं ले लूंगा इस क्लास को, और जब ये आ जाता है ना एटीट्यूड कि मैं ले लूंगा, तो वो क्लासेस इकट्ठी होती चली जाती हैं, फिर आप पढ़ाई में वो रेगुलरिटी नहीं बना पाते। लाइव लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आप रेगुलरिटी अपनी पढ़ाई में बना पाएंगे। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। जो बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते वो लाइव लेने का प्रयास जरूर करें हर एक क्लास को। और अभी पहली क्लास शुरू हुई है, प्लीज इनको इकट्ठा मत होने देना। जिस दिन ये इकट्ठा होना शुरू हो गई उस दिन आपको समझ लेना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर आप सोच जाओगे कि नौकरी अब तेरे लिए नहीं है भाई, समझ लेना उसी दिन से। और अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है पढ़ने का, बहुत अच्छे से हम 5-6 महीने में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें ना। 5-6 महीना कोई बड़ी बात नहीं है, नया बच्चा भी 5-6 महीने में सिलेक्शन ले सकता है। यूपीएसआई का सिलेबस है बहुत, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम बहुत है, हमें बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना। हम 5-6 घंटे क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, 3-4 घंटे हम घर पे बैठ के पढ़े। अब आपको और 10 घंटे ज्यादा नहीं होते बेटा, होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन 6 महीने में अगर दरोगा जैसी नौकरी लेनी है तो ये कुछ भी नहीं है। तो कर सकता हूँ आपके लिए असंभव को भी संभव हो गया। क्या इस बैच से कांस्टेबल की तैयारी भी हो जाएगी? बहुत सारे बच्चों का सवाल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एसआई के साथ कांस्टेबल की भी तैयारी करेंगे, इधर नहीं तो इधर वैकेंसी 4000 के आसपास होंगे, उधर 58,000 है, 55,000 की पॉसिबिलिटी उधर भी है, बच्चा उस चांस को भी चाहेगा। क्या उसके लिए मैं कांस्टेबल का नया बैच लूं? नहीं, मैं कहूँगा अगर आपके पास एसआई का बैच है ना, आपको कांस्टेबल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप में उतना मादा हो, आप में उतना दम हो कि आप एसआई के बैच से सब कुछ समझने का दम रखते हैं। अगर आपको किसी भी मोड़ पे लगे कि यार ये लेवल हाई चल रहा है और ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ फिर आप इस बैच से मत पढ़ना, तब आप कांस्टेबल के बैच पर ही शिफ्ट होना जब आपको ये लगने लगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको कांस्टेबल का बैच खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप इसी बैच से सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों जगह हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नवीन सर को लाइव बेटा, नवीन सर सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, वो बहुत अच्छा उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं जिन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पॉलिटी वो दिग्विजय सर से अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को कि दिग्विजय सर नवीन सर से पॉलिटी अच्छी पढ़ाएंगे। और बताओ, ये मैं खुद कह सकता हूँ और नवीन सर से कहलवा सकता हूँ। और बताओ यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जो कहीं से समझ में आया इसको नवीन सर से पढ़वा दो, उसको नवीन सर, भाई आपके लिए क्या बेस्ट है, मैंने पहले भी बेस्ट करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, सब रिजेक्ट तो मुझे लगता है कि फिर वो नहीं है टीचर, तो मतलब उस तरह से जैसे आपको चाहिए, बट कोई बात नहीं, दिग्विजय सर का सबको पता है पॉलिटी में कितना बड़ा नाम है, और फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, चलिए, हाँ यूपीजी के चलेगी, यूपीजी के चलेगी, लेकिन अभी नहीं चलेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ इतनी ज्यादा क्लासेस ना हो जाए आपकी जिससे आपको लेने में समस्या आए। ठीक है, एज कब से काउंट होगी, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। बच्चे ये वैकेंसी के पूरे चांसेस है कि ये 2023 में ही आएंगी। 2023 में अगर वैकेंसी आती है तो 1 जुलाई 2023 को ही एज काउंट होगी, तो बच्चे वही ले कोर्स जिसको एज में आ रहे हो। ठीक है, मैंने इसलिए बताया ये, कभी कहते हो फिर बाद में अंडरेज हो गया, ओवरेज हो गया, सर मैं क्यों कोर्स लूं, मैंने कोर्स ले लिया अब क्या करूं। भाई हमें भी फिर जोर पड़ता है। 21 से 28 वर्ष ये जनरल की एज है, अदर स्टेट वाले भी इसी एज में आएंगे, कोई भी कैटेगरी अदर स्टेट की तो। और ओबीसी एससी एसटी के लिए, उन सब के लिए एज जो है 21 से 33 साल है, 5 साल की छूट है सभी कैटेगरीज को यूपी के अंदर, तो 21 से 33 साल तक बच्चा फॉर्म भर सकता है।